अच्छी बात कर रहे हैं, कई सारे डेटा आपने दिया, पैसा कितना खर्चा किया, तो ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं? फिर जब सियासत की बातचीत आती है, सपा पर हमला बोलना होता है, तो फिर आप तुलना औरंगजेब से करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अल्लाह बुला नहीं करते, पर जो सही बात है, जो विपक्ष है हमारा या ऑल पॉलिटिशियंस हैं, उनको चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हर चीज़ में अपनी मतलब सरकार की कमी ढूंढना, अच्छाई की कोई चर्चा नहीं करना, निगेटिविटी करना। जब केवल निगेटिव माइंडसेट के साथ काम करो, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे परिवार हो, परिवार के अंदर भी एक परिवार होता है, उसके अंदर 6, 8, 10 लोग होते हैं। तो औरंगजेब ही कह देना, औरंगजेब से तुलना कर देना, इसके पीछे क्या है? क्या वोट बैंक है या किसकी तुलना? आप सपा की तुलना कर देते हैं जब औरंगजेब से? नहीं, ऐसा नहीं है। औरंगजेब की अपनी भूमिका सपा से तुलना कभी नहीं की, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर औरंगजेब की भूमिका क्या है? औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाले लोग इस हिंदुस्तान में, उनको संरक्षण नहीं मिल पाएगा। औरंगजेब इस देश में आतताई था, आतंकी था, माताओं की, बहनों की, बेटियों की असमत लूटने वाला था। ऐसा व्यक्ति अगर उसको महिमा मंडित करने का कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है। और मैं ही क्यों करूंगा, पूरा प्रदेश और पूरा देश करता है। ठीक, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातचीत बहुत हो रही है, आप किस तरीके से इसको सेंटर से अलाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण जो काम हुआ, देखिए अभी आपने औरंगजेब की चर्चा की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पार्ट की चर्चा मैं कर चुका, उसको रिपीट नहीं करूंगा जो हमारे विभाग के अंदर हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि जो आताताई थे, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर, उनका इतिहास पढ़ाया जाता रहा पूरे। कभी किसी ने देखा ही नहीं इस बात को कि इनके इतिहास से आप आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हो। आप छत्रपति शिवाजी का जीवन पढ़ाइए, आप गुरु गोविंद सिंह का जीवन पढ़ाइए, जिसने अपने चारों बेटों को देश के लिए बलिदान करने का काम किया। अब नानक देव का इतिहास पढ़ाइए, आप झांसी की रानी का इतिहास पढ़ाइए, आप अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ाइए। पर जो आताताई थे, उनका पिता कौन था, उनका बेटा कौन था, किसने किसको मारा, किसने किसका कत्ल करके किससे कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या है? नहीं, तो यहीं पर तो वो कहते हैं कि आप इतिहास को मिटा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व पढ़ाना चाहते हैं। नहीं, हम राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, इतिहास नहीं मिटा रहे हैं। राष्ट्र का गौरव, हमारा गौरवशाली इतिहास। हम गुलामी पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी पर हम गर्व ना करें, जो गुलामी के निशान थे उनको मिटाने का काम करना है। और जो हमारे ऐतिहासिक और हमारी पृष्ठभूमि और देश को गौरव देने वाले लोग हैं, उनका हमको सम्मान करना है। हम तुलना कई बार करते हैं, लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। अब अफजल गुरु की प्रशंसा करेंगे या एपीजे अब्दुल कलाम की चर्चा करेंगे, बताइए किसको आदर्श मानेंगे? मुसलमान के अंदर भी आदर्श लोग हैं, पर जो अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, इसका नारा लगाएंगे, उनको महिमा मंडित करें। जो एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, उनका महिमा मंडित करें। तो जनता को तय करना पड़ेगा देश के अंदर। आप ट्रेनिंग की बातचीत कर रहे थे, आप डेटा गिनवा रहे थे कि इतनी ट्रेनिंग एजेंसियां हैं, इतने स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन कर दिया। एक डेटा मेरे पास भी है कि यूपी में करीब 49 ट्रेनिंग एजेंसियां ब्लैकलिस्ट हो गई, ऐसा? हाँ, तो वो भी हमने की है। जिन लोगों ने टारगेट लेकर के और झूठा डाटा हमारे देने का काम किया, हमने उसका सर्वे कराया, बहुत डेप्थ में जाकर सर्वे कराया, हमने उनकी समीक्षा कराई। जिला स्तर पर हमने सीडीओ से पूछा, डीएम से पूछा, हमने खुद जाके सर्वे कराया और ऐसी कंपनी को आउटराइट रिजेक्ट करके ब्लैकलिस्ट किया, ताकि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कहीं पे काम ना कर पाए। जो काम करेगा उसको संरक्षण देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको सिस्टम से आउट करने का काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है और देश में, पूरे वर्ल्ड में एक सप्लाई चेन कैसे भारत बन जाए, यूपी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना रोल निभाएगा? अब तो विकसित भारत की भी आप कॉन्क्लेव, उत्तर प्रदेश में आपकी कॉन्क्लेव है और बहुत सारे विषय हैं, घंटों का विषय है। मुझको लगता है पिछले 9 वर्ष के अंदर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि परसेप्शन बदला प्रदेश का। सरकार का मतलब, मंत्री का मतलब, विधायक का मतलब गुंडे, माफिया, कब्जा करने वाले, धन लूटने वाले, बेईमान, ऐसी छवि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले पॉलिटिकल लोगों की और सरकारों की हुआ करते थे। सबसे पहले परसेप्शन बदला मोदी जी ने कि लाल बत्तियां उतरवाई। पहले किसी हिम्मत थी क्या? लाल बत्तियां टू 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 करती हुई गांव के अंदर, शहर के अंदर। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था, मेरा सवाल कपिल जी मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, इसलिए मेरा सवाल था, आप कौशल विकास मंत्री हैं और मैन्युफैक्चरिंग तभी ज्यादा बढ़ेगा जब कौशल लोगों के अंदर होगा। तो इसीलिए मैंने पूछा कि सप्लाई चेन में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, यूपी का कितना रोल होगा? नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसी में ही परसेप्शन बदला तो इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। मैं उसी विषय पे आ रहा था आपके, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना। उसी के अंदर से सप्लाई चेन का विषय हो, चाहे लोगों को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का विषय हो, वो सब चीजें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लोग आए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। महिलाओं को बहुत बड़ा सेक्टर, उनको संरक्षण देने का काम हुआ है, लोगों की ट्रेनिंग हुई है। जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी इंडस्ट्री को बुला करके उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करने का काम हुआ है। आज 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। यानी चीजों को लगातार सिस्टम वाइज चेन बना करके
उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज किसी को प्रदेश में डर नहीं लगता है, जिसके कारण से चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री का विषय हो, एक सिस्टम के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ और सरकार का संरक्षण, उसमें बहुत सारी चीज़ और भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, सबका सम्मान है। ठीक। तो इन सब चीजों को कौशल विकास और रोजगार जुड़ा हुआ है। मनरेगा की जगह बीबीजी राम जी आया, उस पर बहुत सियासत हुई, विपक्ष ने हमला बोला, तो आप लोग बार बार यही पूछते हैं कि राम के नाम से चिढ़ क्यों है। अखिलेश यादव को लेकर सवाल कि राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे। देखिए, जब जी राम जी आया तो उस योजना को परिवर्तन करने का काम किया गया। मनरेगा में कुछ ऐसे विषय थे जिनको कई बार चाहने के बाद भी उनमें भ्रष्टाचार रुक नहीं पाया। अब आप ये भी कह सकते सरकार तो आपकी क्यों नहीं रुका, तो कई चीजें होती हैं, जैसे मिट्टी का काम है, तालाब साफ करने का काम है। अब कितनी ट्रॉली निकली, कितना उसके अंदर मलबा निकला, कितना उसके अंदर भरा हुआ, वो चीजें ऑन स्पॉट नहीं होती हैं। तो उसको प्रशंसन को बदला गया, उसकी योजना को बदला गया, नया नाम उसको दिया गया, और वो उसका शॉर्ट नेम जी राम जी है, पूरा नाम उसका नहीं है वो। पर उसमें समाजवादी पार्टी ने कि साहब राम के नाम से इनको आपत्ति है। मैं कहा चलो भाई, राम का नाम तुमको प्रिय नहीं है तो उसमें तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जोड़ दो, अगर राम के नाम से आया। पर उनको तो आपत्ति करनी है, तो राम के नाम से उनको नफरत होती है, तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि किसानों के जो श्रमिक है उसको 100 दिन से ज्यादा 125 दिन का श्रमिक का नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था कि उस कानून पर बातचीत करने की बजाय फोकस इस बात पर ज्यादा रहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों नहीं गए। अब नहीं गए, उनकी इच्छा है, मेरा विषय नहीं है, उनकी इच्छा है। अरे आप लोग ही सवाल पूछते रहे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर। होती है वो राम के दर्शन करने जाता है, जिस पर राम की कृपा नहीं वो नहीं जाता, उसका दुर्भाग्य। क्या बात है। तो अखिलेश यादव पर नहीं है राम की कृपा। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो फिर जीत कैसे? जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम तो फिर किया, जीत कैसे गई राम भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलवाने का काम। नहीं कपिल जी, फिर जीत जीतने कैसे का गई मतलब उनकी नहीं पार्टी? होता है, केवल जीतना ही जीवन का आधार नहीं होता है। वो तो कहते हैं राम जी ने आशीर्वाद दिया इसीलिए हम अयोध्या में जीतने का केवल आधार नहीं, राम की भी थे, उस समय रावण भी थे, अन्य लोग भी थे, आताताई लोग भी थे, सीता माता का हरण करने वाले लोग भी थे, भगवान कृष्ण के समय भी कृष्ण भी थे, कंस भी थे। ये जो दो वर्ग हैं, एक इधर और एक इधर, ये हमेशा होते रहे, आज भी हैं। तो उधर सब रावण है, कंस है। नहीं, ये ना रावण कंस नहीं, मैंने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, कोई मैंने रावण कंस नहीं कहा किसी को, पर मैं समझाना चाहूंगा कि समाज को तोड़ने वाले लोग भी हैं, समाज में षड्यंत्र करने वाले लोग भी हैं। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने जिन्ना को अपना आदर्श बताया था। अब आप कल्पना करिए मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्ना को उन्होंने अपना आदर्श बताया कि जिन्ना हमारा आदर्श है, उनको छत्रपति शिवाजी आदर्श नहीं लगते हैं। इसका भी क्रॉस आता है कपिल जी की जिन्ना की मजार पर इधर से चादर चढ़ा दी जाती है। अब ठीक है, जो हुआ, कोई व्यक्ति है, उनका विषय अलग हो सकता है, पर मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी उसकी बात, आपका विषय अलग, अखिलेश यादव जी उसकी बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन्ना, वो अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबी उनकी पार्टी है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज जिन्ना को आदर्श मानेंगे तो निश्चित रूप से आपत्ति का विषय होगा। कैग की